हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। रेलवे जनरल स्टडीज यानी रेलवे एनटीपीसी 1/3/2021 शिफ्ट 1 का जो भी क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चन का हम लोग फटाफट आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इसका आंसर होगा आकार में परिवर्तन। ठीक है, इसका आंसर होगा आकार में, क्योंकि आकार में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। बाकी गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, सारे रासायनिक अभिक्रिया होती है। भारत में नाभ की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया, तो हो जाएगा इसका आंसर अक्टूबर 1969। एक चीज़ और बता दें कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी अपना आंसर खुद ही रियलाइज करेंगे और लिखेंगे, और अंत में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितना आंसर आपका सही हो पाया। और अगर नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, आप फिर भी अपने आप को आंकते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, तो आंसर होगा अफ्रीका। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है? तो ये आंसर हो जाएगा अपसारी विकास। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर होगा प्लॉटर। निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो ये हो जाएगा सरफ्लाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.psd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये हो जाएगा आपका एडोब फोटोशॉप। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना की उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर होगा समजात। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो होगा बायोपिक्स का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभ की शक्ति के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर होगा 1962। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है आपका कहाँ पाई जाती है? तो ये होता है हिमालय क्षेत्र में। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? तो होगा महबूब उल हक। आगे बढ़ते हैं, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था? तो इसका आंसर होगा कनात। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थित है? तो हो जाएगा आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट है, INS विक्रांत इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपका आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था? तो ये होगा बॉम्बे डेकन। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में अशोक के राजा देश की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर होगा 1837। इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। पुस्तक तहकीक हिंद किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा आपका अल-बरूनी। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाहर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इक्वेडोर। डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की संस्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? इसका आंसर होगा 1944। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। ब्रिटिश साम्राज्य के से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा होमी जे भाभा।